हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा रॉय। वेलकम टू आवर चैनल्स। अधिकतर पेरेंट्स ने एक समस्या अपने बचपन में बच्चों में जरूर देखी होगी, वो है दूसरे के सामान को सबकी नज़रों से बचाकर अपने पास रख लेने की। मैं इसे चोरी नहीं कहूँगी, क्योंकि ये चोरी तो तब होती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये एक आदत के रूप में विकसित हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें छोटे बच्चों में शुरू से होती हैं और अधिकतर बच्चों में देखी जाती है। अगर ये अधिकतर बच्चों में देखी जाती है तो जरूर इसके कुछ कॉमन कारण होते होंगे। कॉमन कारण और उसके निवारण के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगी। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें हर चीज़ के प्रति एक अट्रैक्शन होता है, हर चीज़ को वो पाना चाहते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं 5-6 साल के, तो दूसरे के खिलौने, दूसरे की पेंसिल, रबर या फिर टिफिन बॉक्स ही क्यों ना, उन्हें अच्छा लगता है तो उसे वो पाना चाहते हैं। ऐसे में अगर माँ बाप उन्हें नहीं दिलाते हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो दूसरे की चीज़ों के चुरा लेते हैं, अपने पास छुपा कर रख लेते हैं। ऐसी स्थिति में माँ बाप को यह देखना चाहिए कि हम बच्चों को ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ न रखें जिनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई है और उनकी चीज़ें हमारे बच्चों के एफर्ट से बाहर है। या फिर हम बच्चों को ऐसे स्कूल में डालने से बचें जो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस से ऊपर है। हम फीस तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन वहाँ का जो लाइफ स्टाइल होता है बच्चों को सूट नहीं करता है और बच्चे इन्फिनिटी का कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और इस इन्फिनिटी कम्प्लेक्स से बचने के लिए वो उन चीज़ों को किसी भी प्रकार से हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में माँ बाप को मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छे स्कूल में नहीं डालना चाहिए। हर पेरेंट्स को अच्छी शिक्षा दिलाने का हक है और दिखाना चाहिए कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, चीज़ें नहीं। और अगर कोई जेन्युइन चीज़ है तो उन्हें दिलवा देनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हर चीज़ में मना नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि पेरेंट्स से अगर मैं जब बोलती हूँ तो हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं और वो अपने तरीके से उसे हासिल करने की कोशिश करने लगे। इसलिए कभी कभी उन्हें चीज़ें जो उनके ज़रूरत की हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें दिलवाएं और बच्चों के संपर्क में हमेशा रहें, उनसे बातें करते रहें। बच्चों को हम सामान कम, समय ज़्यादा दें तो बच्चों में ये दूसरों के सामान को अपने पास रखने की जो इच्छा है, जो वो करते हैं, ये कम हो जाएगी। बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ घर में मोरल एजुकेशन भी देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ऐसे में बच्चों के मानस पटल पर ये चीज़ अंकित होता है कि किसी की चीज़ें रखनी गलत है और इसके लिए घर में एक रोल मॉडल भी होना चाहिए। बच्चे ये भी देखते हैं कि माँ बाप क्या करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं के यहाँ से कोई सामान आता है तो हम उन्हें समय पर नहीं लौटाते या फिर लौटाते ही नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को दूसरे की चीज़ों को अपने पास रखने की प्रवृत्ति पनपती है। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑफिस की कुछ चीज़ें लाते हैं जिस पर हमारा हक नहीं होता, चाहे वो छोटा सा पेन ही क्यों ना हो, डायरी ही क्यों ना हो। ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि ये जो चीज़ें मेरी नहीं है वो भी चीज़ें रखी जा सकती हैं। इस तरह से हमें अपने घर में एक रोल मॉडल विकसित करना चाहिए जो कि बच्चों को यह बताए कि नहीं, ये गलत है, दूसरे की चीज़ों को बिना बगैर उसे बताए नहीं रखनी चाहिए। बच्चे जब थोड़े बड़े हों तो उनकी संगति पर हमेशा ध्यान माँ बाप को रखना चाहिए। आज के समय में महंगे मोबाइल, ड्रग्स, ये एक आम बात होती जा रही है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, जो माँ बाप से बच्चों को तो मिलेगा नहीं। पॉकेट खर्च इतना दिया नहीं जाएगा वो इन बुरी लतों को अपना सकें। ऐसे में उनके पास चोरी ही एक रास्ता नज़र आता है। ऐसे में माँ बाप को हमेशा बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए, उनसे बातें करती रहनी चाहिए और पूछना भी चाहिए कि तुम्हारे स्कूल में कौन से बच्चे मोबाइल रखते हैं और उन्हें बताना चाहिए कि अभी मोबाइल उनके लिए क्यों नहीं ज़रूरी है। और इस तरह से बच्चों को दूसरे की चीज़ों के प्रति जो एक अट्रैक्शन होता है उसे कम किया जा सकता है। कभी कभी बच्चे माँ बाप का टेंशन पाने के लिए भी चोरी करते हैं। जब बच्चे चोरी करते हैं तो या तो उन्हें सब मिलकर समझाने लगते हैं, इससे वो इम्पोर्टेंट अपने आप को फील करता है,
या फिर उसे सब दुत्कारने लगते हैं, तो एज ए विलेन ही उसको अच्छा लगने लगता है कि सब मेरे पे नज़र है, सबका मैं सेंटर ऑफ फोकस हूँ। तो ऐसे में बच्चों को लगता है कि चलो इसी बहाने हम पर ध्यान तो दिया जा रहा है, इसलिए इसका भी ख्याल रखना चाहिए और बच्चे को परिवार में एक बराबर महत्व दिया जाना चाहिए। बच्चे को इस बुरी लत से छुड़ाने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक बहुत पुरानी कहानी है जिसे आप सबने सुनी होगी कि एक बच्चा पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें लाता है, माँ उसे इग्नोर कर देती है, हंस देती है किसी की चीज़ें लाने पर। जब थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ बड़ी चीज़ें लाता है, माँ इसे इग्नोर कर देती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो माँ उसे खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे बच्चा एक बहुत बड़ा चोर बन जाता है। एक बार ऐसा होता है कि चोरी के क्रम में उससे किसी का मर्डर हो जाता है और उसे फांसी की सजा होती है। ऐसे में जब अंतिम समय में पूछा जाता है अंतिम इच्छा, तो कहता है मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब माँ उससे मिलने आती है तो माँ को अपने पास बुलाता है और उसका बहुत जोर से उसके चेहरे पे थप्पड़ मारता है। तो कहा कि बेटा मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? कहा अगर ये थप्पड़ तुमने मुझे बचपन में मारा होता जब मैंने पहली चोरी की थी तो आज मैं फांसी के फंदे पर नहीं होता। मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि बच्चे कभी इस तरह की हरकत करते मिले तो उन्हें चोर का लेबल कभी न लगाए। उन्हें यह बताएं कि बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, ये आदत बुरी है, इसे छोड़ दो। इससे बच्चे में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं तो अच्छा हूँ, ये आदत बुरी है और आदत तो छोड़ी जा सकती है। अगर हम बच्चे को चोर कहेंगे, उसे कहेंगे तुम बिगड़ गए, तुम बर्बाद हो गए, तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाती है और उसे लगता है मैं तो सचमुच में बहुत बुरा हूँ। लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि तुम्हारी आदत बुरी है, तो उसे लगता है मैं तो इसे सुधार लूँगा। इसलिए बच्चे को कभी भी लेबल ना करें। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई या आपके बच्चे के किसी काम आए तो मेरे चैनल डॉक्टर स्निग्धा रॉय को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।